राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, वायुचर या सांस्कारिक मनुष्य मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान वैभव सुख समृद्धि संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे बैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, उस जीव आत्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतारकर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है। अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को ही जाएगा। दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, जुए में, मांसाहारी में, मदिरापान, पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा है। कोई मांगने आ गया, दे दिया, पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं, भैया हमारा पैसा लौटा दो, पर नहीं आ रहा है। तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होते हैं, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एकादशी और द्वादशी इन तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पित्र का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं, एकादशी और द्वादशी ये 3 दिन सोमक पित्र का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर गाय को खिला दिया जाता है। ये 3 दिन तक वो पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने को तो रोज ही जाते हो, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें, तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक हों, ठीक रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन, रात्रि के 12 बजे दिए की लौ में चंद्र का दर्शन करते हैं। उससे ज्योत प्रबल होती है हमारी। या तो होगा वो 9वीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि 12 बजे। चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर
नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। मित्र कमजोर हो तो 3 से 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3 या 4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है। केवल 10वीं चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की हो, कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? हे श्रम्भेश्वर महाराज, जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, शंकर भगवान का, श्रम्भेश्वर भगवान का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। मात्र 10वीं की तिथि के दिन केवल 10वीं, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की हो, कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती करके भोजन कराती हैं, खिलाती हैं, ठोक के मार के खिलाती हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, खा ही नहीं पाते। खाना मुख में दो तो उल्टी कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं और एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की रहती हो, उसके लिए भी शंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्या में वर्णन किया है, शंभेश्वर महाराज के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए और जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, समी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर शंभेश्वर भगवान के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती है या पेट खराब होता है या भोजन पचता नहीं है, पेट में जुड़ी हुई प्रॉब्लम कोई भी हो, बच्चों को भोजन कराते हो, ऐसे बच्चों को या व्यक्ति को भोजन नहीं भा रहा हो, उस जल को सुबह, दोपहर, शाम 3 बार शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप पेट में आनंद रहेगा, बच्चा भी भोजन सही से शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। राधे राधे हर हर महादेव।